दोस्तों, यदि जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे इस कहानी को सुनने के लिए, और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ना आए तो मुझे कहना। एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही देर जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा, वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना और मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउमीदों के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफानी में वह वही गनीमत समझकर गाड़ी के नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ पढ़े जा रही थी। उस डॉक्टर ने कहा, माँ जी अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन, यहाँ ना कोई बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे सफर के लिए कुछ शक्ति तुम में आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नजर पड़ी एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है, आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है, परमात्मा का शुक्र है उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। कौन सी दुआ, डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है मेरा पोता है, ना इसकी माँ जिंदा है और ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवा डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक नाम है उसका। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं ठहरी बुढ़िया कहां उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूं? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी होगा या नहीं। बस अब सब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब भर रहा था। वह भराई हुई आवाज में बोला, माई आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां खुदवा दी, मुझे रास्ते भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक दुआ कबूल करके भगवान अपने भक्तों के लिए इस तरह की मदद भी कर सकता है। दोस्तों, वो परमात्मा, वो भगवान सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के बंदो, उससे लौ लगाकर तो देखो, जहां जाकर इंसान बेबस हो जाता है वहां से उसकी परम कृपा शुरू होती है। इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी आंखें खुल सके। और क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार कभी हुआ है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।